नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त हितेश त्रिपाठी, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, tech4serve.com। जैसा कि आप लोग हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और हमको बहुत सराहना दे रहे हैं, लोकल चर्चा के तहत आज हम एक और लोकल इंडियन ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इंट्रोड्यूस करते हुए मिस्टर मनोज गोयल जी, जो कि चेयरमैन हैं किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज से। और बहुत ही वाइड स्प्रेड जोन्स पर ये किंग ग्रुप काम करता है। और आइए जुड़ते हैं मनोज गोयल जी से। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे शो पर आपका। नमस्कार हितेश जी। सर, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि काम बड़ा होना चाहिए, नाम अपने आप हो जाता है। इसमें मैं आपको चरितार्थ मानता हूं कि आपने एक छोटे लेवल से शुरुआत करी और इतने बड़े स्टेज पर आप किंग ग्रुप को लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा हमको हमारी जर्नी के बारे में बताएं, जैसे कि आपने 1990 में शुरुआत करी बिजनेस की और आप एज अ ट्रेडर आए। तो क्या विजन था और आपने कैसे क्या काम शुरू किया, क्या आपका लेवल था, किस किस टर्नओवर पे आपकी कंपनी उस समय शुरुआत करी थी? आपने बिल्कुल ठीक कहा हितेश जी। 1990 में हमने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, जिसमें हमारी एक फर्म कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करती थी और दूसरी फर्म बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड का ट्रेडिंग करती थी। उस समय हमारा टर्नओवर लगभग 10-12 हजार रुपए पर डे, इट मीन्स लगभग 40 लाख पर ईयर होता था। और 1990 से ये 2005 तक हमारा बिजनेस होते 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 लगभग 15-20 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर आ गया। और हमारी दोनों ही फर्में कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड ट्रेडिंग में बिल्कुल अच्छी तरह चलती रही और हम मेरठ से दिल्ली, एनसीआर लगभग 10-15 जिलों में हम काम करते रहे और हमारा काम बहुत अच्छी तरह चला। इसमें हमारा जो टीम वर्क रहा वो बहुत अच्छा रहा। जो भी स्टाफ एक बार जुड़ गया और बस ये कारवां चलता गया चलता गया चलता गया। दिल्ली एनसीआर की लगभग हमने लगभग लगभग सभी ब्रांड यूनिट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया है। उसमें दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, एनसीआर, मॉडर्न, सभी ब्रांड का लगभग कोक, पेप्सी, मतलब ये सब रहा। राइट। सर 2005 में जी जी, बोलें सर, बोलें। उसके बाद 2005 में एक ब्रेड यूनिट मेरठ में हमने लगाई, किंग ब्रेड के नाम से। और जब ये हमने ब्रेड यूनिट लगाई तो उस समय हमें ब्रेड सेल करने का अनुभव था, मगर बनाने का या इस टाइप के मैनेजमेंट का, लेबर मैनेजमेंट का ये सब नहीं था। मगर धीरे धीरे भगवान की अनुकंपा रही और स्टाफ का साथ रहा और सब ये होता चला गया। भगवान ने सब अच्छा किया। इसमें मेरे दोनों बेटे, छोटा बेटा शुभम, बड़े बेटे वैभव, मेरी वाइफ, इन सब का बड़ा सहयोग रहा और दिन दूने रात चौगनी तरक्की अपना होती चली गई। इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो, जैसा कि उन्होंने बोला कि कारवां जुड़ता गया और बढ़ता गया। जो लोग मनोज जी के साथ एकदम शुरू में जुड़े थे 90s में, वो आज भी कंपनी में काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कैसे अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं और कैसे उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ बड़ी होती है, लेकिन उसको मैनेज करना आई थिंक मनोज जी से सीखने लायक चीज़ है। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग बैकग्राउंड से सडनली मैन्युफैक्चरिंग में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन आज की डेट में लगभग मैंने खुद 200 के आसपास ब्रेड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया विजिट करी हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस लेवल का ऑटोमेशन या जिस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किंग ब्रेड में यूज़ होती हैं, वो कई सारी एमएनसीज की फैक्ट्रीज में भी नहीं यूज़ होती हैं। और हाइजीन, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि
बहुत लोग आके अमेज हो जाते हैं। ये मतलब सोचना मुश्किल है कि एक इंडियन ब्रांड एक इंटरनेशनल लेवल पर काम कैसे करता है। ये देखने के लिए हमें ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। जो ब्रेड फैक्ट्री है उसकी क्या कैपेसिटी है और आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हमारी ब्रेड यूनिट में अप्रोक्स 1 लाख ब्रेड पर डे का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा रोटी ओवन में पाव, पिज्जा, कुलचा, बंस, बर्गर, ये सभी बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं जो अप्रोक्स 20,000 पर डे पीस होते हैं। और क्वालिटी, हाइजीन, ये सब बिल्कुल अपर लेवल, बिल्कुल टॉप लेवल पर ये सब होता है। मैक्सिमम सर ऑटोमेशन है जी। सर ब्रेड के बाद बेवरेज इंडस्ट्री में आने का विचार आपको कैसे आया? क्या वो ट्रेडिंग बैकग्राउंड की वजह से ही या कुछ और विजन से? तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर की 3 बॉटलिंग यूनिट हैं। एक मेरठ में हनी जी फूडीज़ के नाम से, एक सिलवासा बॉटलिंग कंपनी और एक हरिद्वार में डेमीगॉड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो सर इन तीनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा बताएं और यहाँ पे आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जी, ब्रेड यूनिट की ट्रेडिंग के बाद जब हम ब्रेड यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग में आए और हमें सक्सेस मिला, वहीं से फिर ये आइडिया बना कि जब हम बेकरी में मैन्युफैक्चरिंग में आए और हम सक्सेस हो रहे हैं, फिर उसके बाद हमने उसी तरह कोल्ड ड्रिंक में भी अपनी यूनिट लगाई। सबसे पहले हमने मेरठ में हनीजी फूडीज, जो लगभग 4 साल पहले लगाई और वो रेगुलर बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है। और 8 लाख बोतल पर डे उसमें हम जूस, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। और दिल्ली, एनसीआर, बिहार, सभी जगह मतलब लगभग लगभग 10 स्टेट में मेरठ से माल जाता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से फिर उसके बाद हरिद्वार में 3 साल पहले हमने टेट्रा पैक का यूनिट लगाया। उसमें भी लगभग 5 लाख पीस पर डे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया सेल होता है। बहुत अच्छा सब चल रहा है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हमने सिलवासा बोटलिंग कंपनी लगाई। वो थोड़ा काफी बेटर है, उसके प्रोडक्ट भी काफी बेटर हैं। और वहाँ सूरत, मुंबई, पुणे, थाने, उस बेल्ट पर हमारा बिल्कुल मोनोपोली है जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं। और उस यूनिट में लगभग हम 15 लाख 16 लाख पीस बोतल पर डे बनाते हैं जी। सर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसी की वजह से आप मेरठ से आप सिलवासा तक एक्सपैंड कर पाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका प्रोडक्ट पहले मेरठ से वेस्टर्न जोन में जाता था और वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिला और बहुत ज़बरदस्त डिमांड मिली, जिसके बाद आपने सिलवासा बॉटलिंग कंपनी को आपने टेक ओवर किया और उसको 100% शेयर को एक्वायर किया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की और मासेस को फीड करने की, कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट देने की जो आपकी सोच है, उसकी वजह से ही आप इतना तेज़ी से एक्सपैंड कर पाए हैं। मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि जो तीनों बॉटलिंग प्लांट हैं वो कंप्लीटली हैसप और आईएसओ सर्टिफाइड हैं, जिनके रेगुलर ऑडिट्स होते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं बॉटलिंग फैसिलिटीज़ के, जो कि बड़ी कंपनीज जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये लोग फॉलो करते हैं, वो सारे ही पैरामीटर्स इन तीनों यूनिट्स में फॉलो होते हैं। तो सर इंटरनेशनल जाइंट्स के साथ जो टक्कर आपने ली और एक इंडियन ब्रांड को आपने उनके सामने खड़ा किया, तो इस चीज़ का क्रेडिट आप किस चीज़ को देना चाहेंगे? इसमें अच्छी क्वालिटी, सही रेट और ईमानदारी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और टीम वर्क, सभी का सहयोग, तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। क्वालिटी मस्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट के आगे बहुत अच्छी है, रेट में उससे कम है। तो जाहिर सी बात है कि लोग पसंद करते हैं और उसको रिपीट करते हैं और रेगुलर उसको वो एंजॉय करते सर एक आपका हैं। बहुत ही, जी सर बोलें।
सिलवासा वाली यूनिट से हमारा वेस्ट इंडिया में डी मार्ट, रेलवे, ये सब बड़ा स्ट्रोंग है। और उधर मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें रेगुलर मिल रहा है। जी सर, जो आपका एक ऑटोमेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का तरीका है, या लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स, चले चाहे भले ही कॉस्टिंग महंगी हो जाए लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, हम अपने मार्जिन कम कर ले लेकिन हमें अपनी लेबर, अपनी मैन पावर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए, वो तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। वैभव भैया और आप अलग अलग इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते रहे हैं और वहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते रहे हैं। तो अभी एक बहुत ही रोचक विषय है कि आप लोग मेरठ प्लांट में रोबोटिक्स लेके आ रहे हैं और रोबोट का ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल। जो माल, जो ये बोतल का क्रेट्स हम लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, अभी ये मैनुअल होता है लेबर के द्वारा। इन फ्यूचर हम रोबोट को लाएंगे और जो लोडिंग अनलोडिंग होगी वो बाई रोबोट होगी। ग्रेट। तो जैसा कि हम लोग फूड फूड चैनल या डिस्कवरी चैनल पर देखा करते हैं, शायद वो टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी आपकी फैक्ट्री में। सर, बिल्कुल। एक चीज़ बताएं कि फूड इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि बहुत ही लेबर इंटेंसिव जॉब होती है, बहुत ही ऑपरेशनल ड्रिवन जॉब होती है। तो आप इतनी डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पर काम कर रहे हैं, एक मेरठ हो गया, एक उत्तरांचल हो गया, उसके बाद सिलवासा हो गया। तो आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स आपने कैसे अडॉप्ट करी और क्या पॉलिसीज आप फॉलो करते हैं ताकि आप सारे डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पे सिस्टम्स और कंट्रोल्स रख पाते हैं? इसमें एक यूनिट में एक सीईओ लेवल, जीएम लेवल का एक बंदा होता है जो ओनेस्ट और बिल्कुल घरेलू टाइप होता है। उसी का विश्वास होता है, उसी के आधार पर वो यूनिट पूरी चलती है, उसी से आगे सक्सेस मिलता है। अगर वही बंदा अच्छा ना हो तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। मगर चूंकि इधर हनी जी फूडीज में अश्वनी है, पूरी तरह वो एबिल हैं। और सिलवासा बोटलिंग में कुमार साहब हैं, वो पूरी तरह पूरी योग्यता से ईमानदारी से पूरा वर्क करते हैं। तो इन सब चीजों में टीम का बड़ा अहम रोल है, इसीलिए ये सब आसान हो पाता है। जी तो मैं इसको समझता हूँ, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओनरशिप। तो आपने अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेलीगेट की हैं और आपने उनको एज अ ओनर ट्रीट किया है, तभी आपको ये सपोर्ट अपनी टीम से मिला है। सर, जी। थोड़ा सा आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि ब्रेड और बेकरी इंडस्ट्री में आप कहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आपकी कंपनी के? ब्रेड बेकरी के लिए हमने मेरठ में लगभग 7 एकड़ लैंड ली हुई है और उसी में हम अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं। और 2021 में हम प्रोडक्शन में आ जाएंगे, जिसमें अप्रोक्स हम 4 लाख ब्रेड पर डे बनाएंगे और 200 क्विंटल पर डे का हम उसमें रस बनाएंगे, प्लस 100 क्विंटल के आसपास की बेकरी प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बड़ी कंपनी, मतलब 1000 क्विंटल पर डे मैदा जिसमें कंज्यूम हो सके, इस तरह का हम प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी सप्लाई हम वेस्ट यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तरांचल में करेंगे। तो ब्रेड और बेकरी इसमें को लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं और इसमें हम आने वाले 2 सालों में बहुत कुछ करने वाले हैं। जी इसमें मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन के साथ साथ आप बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करेंगे, और शुभकामनाएं। सर, बॉटलिंग इंडस्ट्री में और बेवरेज इंडस्ट्री में आपके क्या फ्यूचर प्लान हैं? बेवरेज इंडस्ट्रीज में हमारा अब इंडिया में जो बाकी है वो साउथ इंडिया बाकी है। तो बेंगलोर के आसपास हम कहीं पर लैंड लेके 2023 2023 तक प्रोडक्शन में आने का हमारा प्लान है। यदि सब ठीक ठाक रहा, भगवान की अनुकंपा रही, तो ये टारगेट भी हम निश्चित रूप से करेंगे। और बेकरी का हमारा टर्नओवर जो इस समय है
अप्रोक्स 40 CR पर एनुम है, वो हम फ्यूचर में बहुत जल्दी मतलब 100-150 CR कर पाएंगे आने वाले 3 साल। आपकी आपकी विजन सुनकर लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा होगा। सर, इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजिंग है और जो लोग इस इंडस्ट्री में नए आना चाहते हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये समय थोड़ा डिफिकल्ट है। सब लोग एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और सबके दिमाग में एक डर है कि क्या हम इससे उबर पाएंगे, क्या इकोनॉमी उबर पाएगी। क्योंकि आपकी इस 30 साल की जर्नी में आपने बहुत बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद एक जबरदस्त जो है सक्सेस करी है। तो इसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें हितेश जी, जहां तक बेकरी प्रोडक्ट का प्रश्न है कोरोना काल में, तो बेकरी और ब्रेड और रस के लिए काफी स्कोप है अभी। और यदि कुछ यूथ, कुछ नए लोग लाइन में आना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, उनको बहुत जल्दी आना चाहिए और मुझे लगता है कि बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस समय के लिए, सबको आना चाहिए। बहुत सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेक फॉर सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी फर्म के लिए हितेश जी, आप बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद से अधिक कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है अभी आप 100+ बेकरी ये सब आपके सुपरविजन में चल रहा है। मुझे लगता है कि आप आने वाले 3-4 सालों में ऑल इंडिया 500 बेकरी प्लस कर जाएंगे और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे। आप मेहनती हैं, अच्छे हैं, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। तो इस कन्वर्सेशन को, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत टाइट है और बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। तो दर्शकों के लिए एक लास्ट पॉइंट कि कैसे 40 लाख के टर्नओवर से आप 125 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे हैं और एक बहुत ही छोटे समय में और एक बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट विजन के साथ आपने ये ग्रोथ अचीव करी है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत जल्दी 1,000 करोड़ पे पहुंचे। और एक लास्ट मैसेज आप अगर कुछ भी देना चाहें लोगों को तो आपका स्वागत है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति मेहनत से, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से, अपनी पूरी लगन से किसी भी कार्य को करेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस आप करते जाइए और सब कुछ होता जाता है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है सर, जी, थैंक यू सो मच इस प्रोत्साहन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। थैंक यू सो मच सर।